में भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में आए। शालिग्राम जी होते हैं ना, सेवा करते हैं लोग। आप जानते हैं भगवान शालिग्राम के बारे में? नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भगवान शालिग्राम पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। तो भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में परिणत हो गए, शालिग्राम जी के रूप में परिणत। लेकिन भगवान ने वृंदा को एक आशीर्वाद दिया। भगवान तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी और बिना तुम्हारे हमारी पूजा संपन्न नहीं होगी। इसलिए आप देखो, आप भगवान को भोग लगाओ, लेकिन भोग में तुलसी पत्र न डालो तो भगवान भोजन को स्वीकार नहीं करते, चाहे 56 भोग हो। भगवान कहते हैं, हे तुलसी, जहां तुम वास करोगे उसी को हम ग्रहण करेंगे। तो अगले जन्म में तुलसी जी के रूप में वृंदा जी का जन्म हुआ, तुलसी मैया हुई। और जलंधर अगले जन्म में रावण हो गया और राम जी ने जलंधर का कल्याण किया, जलंधर का उद्धार किया राम अवतार लेकर के। तो और एक श्राप और भी दिया वृंदा ने एक श्राप देकर के कहा, बोले जैसे आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया, मैं भी आपको श्राप देती हूँ, भविष्य में मेरा पति भी आपकी पत्नी का हरण करेगा। तो फिर वो रावण हुआ और उसने जानकी जी का हरण किया। एक कथा ये भी आई है। के साथ एक आनंद सुंदर कथा करते हुए शंकर जी कहते हैं, ये मनी बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इन्हीं कथाओं में एक कथा शंकर जी ने बड़ी सुंदर कही है। शंकर जी कह रहे हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिहि लगी अवतार। गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। शंकर जी बोले एक और कारण भी हुआ भगवान के अवतार लेने का। क्या कारण हुआ? तो शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिहि लगी अवतार। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही शंकर जी ने कहा नारद श्राप दीन एक बारा, तुरंत गिरिजा चकित भई सुनि। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती जी ने तुरंत पूछा, बोले प्रभु एक मिनट रुकिए। बाबा बोले क्या हो गया? पार्वती जी ने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, नारद जी ने श्राप दिया। तो महाराज नारद जी ने क्यों श्राप दिया भगवान? क्योंकि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अच्छा देखो, नारद जी पार्वती जी के क्या लगते हैं? कल हमने आपको बताया था, क्या लगते हैं? गुरु लगते हैं। नारद जी गुरु हैं पार्वती जी। और देखो गुरु भक्ति कितनी है पार्वती जी में। शंकर जी ने कहा एक दिन श्राप दिया नारद जी, तो पार्वती जी पूछती हैं कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। अरे भगवान से क्या गलती हो गई जो नारद जी ने श्राप दिया, हमारे गुरु जी ने श्राप दिया। मानो पार्वती जी कहना चाहती हो कि भगवान से ही कुछ गलती हुई होगी, हमारे गुरु जी बेवजह क्यों श्राप देंगे? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी हो तो भक्त भी है और ज्ञानी भी है। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। हे महादेव, ये प्रसंग आप मुझे विस्तार से कहें। तो कहते हैं यहाँ गोस्वामी जी ने एक बात कही है और उस बात को बहुत समझने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या बात कही? यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले बिहसी महेश तब
ज्ञानी मूढ़ न कोई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाक्य बड़ा सुंदर है। शंकर जी कहते हैं, बोले संसार में न तो कोई ज्ञानी ही है और न कोई मूर्ख है। तो जेहि जस रघुपति करही, जिसको राम जी जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है, वैसा हो जाता है। संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। क्योंकि भैया हमने तो देखा है शास्त्रों में, कथाओं में, कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी कई बार ऐसा काम कर देते हैं कि महाराज ऐसा लगता है कि ये तो बड़े मूर्ख हैं, और बड़े से बड़े मूर्ख को भी कई बार भगवान ज्ञानी बना देते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो इस प्रसंग में यदि कहूं तो सबसे अच्छा उदाहरण होंगे श्री कालिदास जी। आप लोगों ने नाम सुना है कालिदास जी का? हमें परसों आपके यहीं के कार्यकर्ताओं में कुछ लोग बता रहे थे कि यहीं पे वो स्थान है कालिदास जी का, जहाँ भगवती की कृपा उनको प्राप्त हुई, बिहार में। कालिदास जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कालिदास जी इतने मूर्ख थे, इतने मूर्ख थे कि महाराज जिसकी सीमा नहीं, इतने मूर्ख। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते उस समय में एक राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया था, चारों तरफ उसकी चर्चा। उसका नाम था विद्योत्मा। क्या नाम था? विद्योत्मा। बड़ी विदुषी थी महाराज। और उसके पिताजी ने कहा कि बेटी अब तुम विवाह करो। तो राजकुमारी ने कहा, विद्योत्मा ने कहा, पिताजी मैं इसने हमारा अपमान किया, खोजो। तो सब विद्वान निकल चले ढूंढने को, खोजने को, और तो कोई मिला नहीं। मिल गए कालिदास जी। और कालिदास जी कहाँ मिले? कहते हैं विद्वान लोग रास्ते से जा रहे थे और वहीं रास्ते के किनारे वृक्ष था, एक पेड़ था, और कालिदास जी पेड़ की शाखा पर, टहनी पर बैठे थे और उसी टहनी को काट रहे थे। आप समझे? जैसे ये पेड़ है और ये पेड़ की टहनी इधर निकल रही है और खुद कहाँ बैठे? किनारे पे बैठे और काट, यहां से काटा और कालिदास जी काट रहे। विद्वानों ने कहा, अरे भैया रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? कालिदास जी बोले, लकड़ी काट रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात, आपने कभी पहले नहीं देखा? अरे विद्वानों ने कहा, भैया देखा तो देखा लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा मारे। अरे खुद किनारे पे बैठे हो, आगे से लकड़ी काट रहे, तो ये कट जाएगी तो तुम गिर जाओगे। कालिदास जी बोले, आप भी कैसे मूर्ख हैं, हम क्यों गिरेंगे, हम तो टहनी काट रहे हैं। अब बोलो, मूर्ख की पहचान ही यही है जो अपनी मूर्खता माने नहीं। विद्वान बोले, भैया संसार में इससे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो विद्वान लोग बोले, रे भैया नीचे आओ, जरा नीचे आना। कालिदास जी बोले, नहीं पहले काम पूरा करेंगे तब आएंगे। विद्वानों ने कहा, भैया अगर ये टहनी काटता रहा तो काम तो इसका ही तमाम हो जाएगा, गिरेगा सो मर जाएगा ये। तो विद्वान बोले, अरे हम तुम्हारा विवाह कराएंगे, नीचे आओ, तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए, विवाह लेके आए। वो कालिदास जी विवाह के नाम पे इतने खुश हो गए, तुरंत उतर गए पेड़ से, हाथ जोड़, महाराज महाराज। अच्छा, खुश क्यों हुए? खुश इसलिए हुए कि आपने देखा होगा गाँव में, घरों में जो लोग मूर्ख होते हैं उनको लोग कहते हैं तेरा विवाह तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो कालिदास जी से भी लोग ऐसे कहते होंगे। पहली बार किसी ने कहा कि हम करवाएंगे तो कालिदास जी तुरंत दौड़ के आ गए, अच्छा महाराज हमारा विवाह कराएंगे। कहाँ कराएंगे? विद्वान बोले, ऐसी वैसी जगह नहीं कराएंगे, राजकुमारी से विवाह कराएंगे। महाराज हमारा वो हो जाएगा विवाह? अरे बोले बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। महाराज करना क्या पड़ेगा? विद्वान बोले, करना केवल एक काम। क्या? कुछ बोलना नहीं, चुप रहना है। अगर बोलोगे तो विवाह नहीं होगा, चुप रहना है बस।
कालिदास जी बोले महाराज अगर प्राण भी चले जाए तो भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा विवाह कराओ। विद्वान बोले ठीक है चलो चलो हमारे साथ चलो। तो कालिदास जी को सुंदर धोती पहनाई, वस्त्र पहनाया, माथे पे सुंदर त्रिपुंड लगाया, सुंदर केश बनाए, सुंदर माला पहनाई रुद्राक्ष की, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया, कालिदास जी को सजा दिया। और सजा करके महाराज कालिदास जी को लेके आ गए कहाँ? राजभवन में विद्योत्मा के पास। विद्योत्मा ने बड़ा स्वागत किया। महाराज ये कौन है? तो सब विद्वान बोले ये हमारे गुरु जी हैं। हाँ गुरु जी। तो महाराज आज ये क्यों आए? बोले आपसे शास्त्रार्थ करने आए। अच्छा तो आज से पहले क्यों नहीं आए? बोले आज से पहले पेड़ पे बैठ के तपस्या कर रहे थे इसलिए नहीं आए, लेकिन अब आ गए। चलो ठीक है। तो महाराज ये तो कुछ बोलते नहीं, शास्त्रार्थ कैसे होगा? ये तो बोलते क्यों नहीं है? विद्वान बोले हमारे गुरु जी का मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं। अरे महाराज तो ये बोलेंगे नहीं तो फिर शास्त्रार्थ होगा कैसे? शिष्य बोले तो फिर वो शिष्य ही किस काम का जो गुरु के इशारे को न समझ जाए। अरे हमारे गुरु जी इशारे में कहेंगे हम समझ जाएंगे। विद्योत्मा ने कहा ठीक है महाराज हमें क्या समस्या है। शास्त्रार्थ शुरू हो गया, राजसभा बैठ गई, एक तरफ कालिदास जी एक तरफ विद्योत्मा। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो विद्योत्मा ने कालिदास जी को एक उंगली ऐसे दिखाई, और जैसे ही एक उंगली दिखाई कालिदास जी ने देखा, वो कालिदास जी ने सोचा बोले लगता है ये हमारी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए कह रही ऐसे कर रही। कालिदास जी बोले तुम हमारी एक आंख फोड़ोगे? अब बोल तो नहीं सकते लेकिन इशारा तो कर सकते हैं। कालिदास जी बोले अच्छा तुम हमारी एक आंख फोड़ोगी? तो उन्होंने दो उंगली उठाई, हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। विद्योत्मा ने शिष्यों से पूछा, बोली ये क्या कह रहे हैं? शिष्यों ने कहा आपने क्या कहा? विद्योत्मा बोली हमने तो ये कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, भगवान एक ही है। तो शिष्यों में विद्वानों में एक विद्वान बैठे थे, वो बोले तो हमारे गुरु जी भी ठीक कह रहे हैं। क्या? बोले भगवान तो एक ही है पर भगवान के दो प्रकार हैं, सगुण और निर्गुण, दो प्रकार के परमात्मा हैं, इसलिए दो उंगली दिखाई। विद्योत्मा बड़ी प्रसन्न हो गई, ये तो अच्छे विद्वान है, ठीक है। चलो महाराज अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या करें? तो विद्योत्मा ने ऐसे अपनी हथेली दिखाई, और जैसे ही ऐसे हथेली दिखाई कालिदास जी ने देखा, मन में सोचा, क्या सोचा? मूर्ख तो थे। तो कालिदास जी सोचने लगे, बोले लगता है हमने इसके प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसलिए हमें कह रही अच्छा हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे हम तुम्हें एक थप्पड़ मारेंगे, इसलिए हाथ दिखा रहे। कालिदास जी ने सोचा तो हम क्या करें? बोले इतनी बड़ी राजसभा में हमें थप्पड़ मारेगी और हम क्या चुप रहेंगे? तो महाराज मुष्टिका आगे कर दी, बोले तुम हमें थप्पड़ मारोगे तो हम तुम्हें मुष्टिका का प्रहार करेंगे। महाराज विद्योत्मा ने विद्वानों से पूछा, बोली क्या कह रहे हैं? विद्वानों ने कहा पहले आप बताओ आपने क्या कहा? विद्योत्मा बोली हमने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित शरीरा, 5 तत्वों से शरीर बना है। कालिदास जी तो अब समझे कि अच्छा बात ये थी। हाँ तो ये क्या कह रहे हैं इन्होंने ऐसा किया? विद्वान बोले हमारे गुरु जी कह रहे हैं जब तक 5 तत्व अलग अलग हो ना तब तक नहीं बनता शरीर, जब इकट्ठे हो जाए तब बनता है। तो विद्योत्मा ने कहा कि महाराज ये तो बड़े ज्ञानी विद्वान है, ये तो इशारों में बात समझ रहे हैं, बस 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 अब ज्यादा क्या सोचना, ठीक है विवाह पक्का करो। विवाह पक्का हो गया महाराज, धूमधाम से विवाह भी हो गया कालिदास जी का। विवाह होने के 1-2 दिन बाद अब जब कालिदास जी बोले तो कहते हैं सामने से राजमहल की खिड़की में दोनों पति पत्नी बैठे थे। अब विद्योत्मा को कुछ संदेह तो हो गया था कालिदास जी पर कि ये कैसा विद्वान है, लेकिन संदेह की पूर्णता नहीं हो रही थी, सत्यता उद्भाषित नहीं हो रही थी। तो एक दिन खिड़की पर बैठे थे और सामने से ऊंट जा रहा था। तो कालिदास जी बोलना तो चाहते, ऊंट को संस्कृत में ऊष्ट्र कहते हैं, तो कालिदास जी बोलना तो चाहते थे कि देखो ऊष्ट्र जा रहा है, लेकिन ऊष्ट्र बोल ही ना पाए मारे।
तो जब न बोल पाए, अशुद्ध उच्चारण करने लगे, तो विद्योत्मा समझ गई कि ये तो महामूर्ख है, और इस महामूर्ख को हमारे पल्ले बांध दिया, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। कहते हैं इतना क्रोध आया विद्योत्मा को, कालिदास जी को धक्के मारकर घर से निकल जाओ यहाँ से। महाराज मूर्ख के साथ से रहने से अच्छा तो आत्महत्या कर लेना है, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, निकल जाओ यहाँ से। अब जब पत्नी ने अपमान किया कालिदास जी का, तो इतना दुख हुआ कालिदास जी को। कालिदास जी ने सोचा अब नहीं जिएंगे, अब आत्महत्या कर लेंगे, अब प्राण त्याग देंगे, अब जीवित नहीं रहेंगे, अब तो प्राण त्याग। तो प्राण कहाँ त्यागे, तो कालिदास जी घर से निकल चले, रोने लगे, बड़े दुखित हुए, अरे हमारी पत्नी ने हमारा अपमान कर दिया, अब हम नहीं जिएंगे। तभी कालिदास जी को सामने कुआं दिखाई दिया। कालिदास जी बोले बस इसी कुएं में अब छलांग लगा देंगे और डूब के मर जाएंगे बस। तो कालिदास जी दुख में दौड़े, और जैसे ही दौड़े तो कुएं में छलांग लगा दी महाराज। लेकिन देखो मूर्ख की पहचान ही यही है, छलांग मारने से एक बार पहले देख तो लेते कि भाई कुएं में पानी भी है कि नहीं है। और कुआं था सूखा हुआ, उसमें तो पानी था नहीं। अब छलांग तो लगा दी ऊपर से, पर नीचे देखा तो बोले पानी तो है नहीं, अब क्या करें। तो जिह्वा बाहर निकाली, अरे गलती हो गई। तो जैसे ही जिह्वा बाहर निकाली, ऊपर से गिरे तो दांतों के बीच में जीभ आ गई, और झटके से कालिदास जी की जिह्वा कट गई, अलग हो गई, और कटकर उछल कर सामने काली माता की एक मूर्ति थी। कहते उस स्थान पर, उस कुएं के अंदर एक संत तपस्या करते थे, और वो दिन में कुछ पुष्प आदि लेने के लिए माता जी के लिए बाहर गए थे, और कालिदास जी वहां गिरे और जिह्वा कट करके काली माता पर गिर पड़ी। साक्षात भगवती काली मैया प्रकट हो गई कालिदास जी के सामने। बोले दुर्गे मैया की जय। काली मैया प्रकट हो गई। काली मैया ने कहा धन्य हो, धन्य हो ऐसा भक्त जिसने जिह्वा काट कर हमको चढ़ा दिया। अरे वाह वाह वाह, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम्हारी जिह्वा में साक्षात सरस्वती का वास होगा, ऐसा आशीर्वाद। ओ महाराज, महामूर्ख कालिदास जी महाज्ञानी हो गए। जिह्वा में साक्षात नई जिह्वा हो गई, और जिह्वायाम सरस्वती, जिह्वा में साक्षात सरस्वती जी विराजे। अब तो कालिदास जी इतने बड़े विद्वान हो गए, देखो चमत्कार, बड़े विद्वान हुए कि जब लौट करके वापस पत्नी के पास आई तो आवाज लगाई बाहर से, बोले देवी दरवाजा खोलो। तो शुद्ध संस्कृत में कहा कि दरवाजा खोलो। तो जो संस्कृत में कहा तो पत्नी ने अंदर से आश्चर्य हुआ पत्नी को कि है तो हमारे पति, लेकिन जिनको ऊष्ट बोलना भी नहीं आता वो संस्कृत बोल रहे हैं। तो अंदर से उनकी पत्नी विद्योत्मा ने एक वाक्य कहा। उनकी पत्नी बोली, और ध्यान से सुनिएगा, पत्नी ने कहा अस्ति कश्चिद वाग विशेष। पत्नी ने अंदर से पूछा, बोले आपकी वाणी में ये विशेषता कैसे आई, आपकी वाणी इतनी अच्छी कैसे हो गई, अस्ति कश्चिद वाग विशेष। और कहते हैं कालिदास जी इतने बड़े विद्वान हो गए थे कि पत्नी के द्वारा बोले गए 3 शब्दों पर 3 किताबें लिख दी कालिदास जी। हाँ, पहला शब्द विद्योत्मा ने कौन सा बोला, जोर से बोलो, कौन सा बोला, अस्ति। तो अस्ति से लिखी कुमार संभवम। हाँ, शंकर और पार्वती जी के दाम्पत्य जीवन का वर्णन किया, और कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर के वध की कथा उन्होंने लिखी। और उसका पहला श्लोक अस्ति शब्द से शुरू किया, क्योंकि अस्ति शब्द से तो पहला श्लोक भी कुमार संभवम का पढ़ेंगे तो अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। अस्त्युत्तरस्याम, अस्ति शब्द से पुस्तक को शुरू किया, यानी अस्ति शब्द पर पूरी किताब लिख दी महाराज। दूसरा शब्द क्या कहा उनकी पत्नी ने, अस्ति कश्चिद। तो दूसरा शब्द क्या था, कश्चिद। तो कश्चिद शब्द पर भी कालिदास जी ने किताब लिखी, और उसका नाम हुआ मेघदूत, जिसमें उन्होंने एक अलका
लंकापुरी से बहिष्कृत एक मेघ एक यक्ष की कथा लिखी कि अपनी पत्नी को वो प्रेमिका को पत्र भेजता है, और इस मेघदूत का भी पहला श्लोक ही शुरू किया, कश्चिद कांता विरह कुरुणा, कश्चिद शब्द। और तीसरा शब्द क्या था बोलो? अस्ति कश्चिद वाग विशेष। तो तीसरा शब्द हुआ वाग। तो वाग शब्द पर भी एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम हुआ रघुवंश महाकाव्य, जिसके इतने सारे सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य लिखी, और रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशी महाराज दिलीप की गौ भक्ति, गुरु भक्ति का वर्णन किया। और रघुवंश महाकाव्य का पहला श्लोक वाग शब्द लिखा, क्योंकि तीसरा शब्द था वाग, तो वाग से लिखा वागर्था विवसं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाग शब्दों पर 3 पुस्तकें कालिदास जी ने लिखी, इतने बड़े बड़े। कहने का आशय है कि बोले हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न। संसार में न तो कोई मूर्ख है और न कोई ज्ञानी है। जिसको भगवान चाहते हैं ज्ञानी बना देते हैं, और जिसको चाहते हैं उसे मूर्ख बना देते हैं। कब भगवान ज्ञानी को मूर्ख बना दे और कब भगवान मूर्ख को ज्ञानी बना दे, कोई पता नहीं। इसलिए भैया शंकर जी अब वर्णन कर रहे हैं नारद जी ने क्यों श्राप दिया भगवान। शंकर जी कह रहे बोले देवी एक बार की बात है, हिमगिरि गुहा अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावन। हिमालय में एक सुंदर गुफा थी। नारद जी हिमालय में टहलते टहलते वहां पहुंच गए, और ये कथा शिव पुराण में भी आई है। शिव पुराण में कहते हैं हिमशैले गुहा कश्चिद एका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा विवेगतः। नारद जी पहुंच गए हिमालय में, और हिमालय में थी एक गुफा, बड़ी सुंदर गुफा। और नारद जी जैसे ही वहां पहुंचे, नारद जी के मन में आया, क्या आया? नारद जी ने सोचा देखो तो कितनी सुंदर गुफा है, इस गुफा में कितनी शांति है, कितना एकांत है। अरे भैया क्यों ना यहाँ बैठकर थोड़ी देर भगवान का भजन कर लिया जाए। अरे क्यों ना यहाँ बैठकर थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया जाए। क्यों ना यहाँ बैठकर भगवान के नाम का कुछ क्षण स्मरण कर लिया जाए। देखो जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति होती है, प्रेम होती है ना, वो भी एकांत में बैठेगा भगवान का स्मरण करेगा, जब भी अकेले में बैठेगा भगवान का चिंतन करेगा। इसलिए भैया नारद जी आज जब एकांत में पहुंचे, नारद जी मन में सोचने लगे, अरे भैया संसार तो से ही है, संसार क्षण भंगुर है, संसार तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए क्यों ना कुछ क्षण भगवान राम के नाम का चिंतन कर लिया जाए, क्यों ना कुछ क्षण भगवान श्री सीताराम जी के नाम का स्मरण कर लिया जाए। सोचने लगे,
और सोचते सोचते नारद जी को वहीं बैठकर ध्यान लग गया, समाधि लग गई। और आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, हम जब बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो पूजा करते करते कई बार ऐसा होता है आंख बंद हो जाती है और बैठते तो हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन ऐसा ध्यान भगवान के चरणों में लग जाता है, कब घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसका मतलब क्या है, जब चित्त भगवान की, जब चित्त की वृत्तियां भगवान श्री के चरण कमलों में विलीन हो जाती है, चरणों में समा जाती है, चित्त की वृत्तियां शांति को प्राप्त करती है। और भैया जगत में सब लोग विश्राम चाहते हैं, सब चाहते हैं क्या, आराम चाहते हैं कि नहीं? आप इतने सारे लोग हैं, आप लोगों को आराम चाहिए कि नहीं? सबको आराम चाहिए, सबको विश्राम चाहिए, लेकिन लोग नहीं जानते कि आराम कहाँ है। भैया यदि जीवन में आराम चाहिए तो एक संत कहते थे, बोले आराम का अर्थ ही समझ लो तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। यदि जीवन में आराम चाहिए तो आप की शरण में, भगवान श्री राम जी के शरण में आ जाओ, वहीं आराम है और कहीं आराम है। तो भैया और भक्त तो भगवान से कहते हैं, प्रभु हमें आपसे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें तो यदि देना है तो अपना आशीर्वाद, अपना दर्शन, अपना स्पर्श, आप हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भैया कितने सारे भक्तों ने भगवान को पाया है, कितने सारे भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। दरबार इसलिए संत भगवान के भक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए भगवान के भक्त कहते, अरे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, अरे कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जरा आइए आप और हम भी राम नाम के हीरे मोती के खोज में लगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं
बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो भाव से गाते हुए बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। नित्य और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली। सुंदर काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम,
जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। अरे झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। हाँ, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। अरे जग मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊंगे गले। हाँ, ले लो रे कोई राम का प्याला। जरा भाव से गाते हुए। राम नाम हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ, ले लो रे राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम आपसे गाते हुए। राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो 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 राम राम राम। बोलो राम बोलो राम मेरे राम बोलो राम बोलो राम। मेरे राम श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। तो भैया संत तो जब भी बैठते हैं तो भगवान के स्मरण के लिए बैठते हैं। नारद जी आज एकांत हिमालय की उस गुफा में विराजे हैं और बैठ करके नारद जी का ऐसा ध्यान लगा है। आज कहते हैं कई वर्ष बीत गए नारद जी को ध्यान में। महाराज इंद्रदेव का सिंहासन कांपने लगा। इंद्रदेव सोचने लगे कि नारद जी इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सिंहासन चाहते। अच्छा, इंद्रदेव को आप देखेंगे तो महाराज उन्हें तो सिंहासन का ही रोना होता है। उन्हें ये लगता है धरती पे कोई भी तपस्या करे तो लगता है हमारा सिंहासन कहीं चला न जाए हमारे। कहते हैं तब इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग कर दी
करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अप्सराओं के साथ में, वसंत के साथ में, अपनी पत्नी रति के साथ में आया। बहु प्रयास किया लेकिन श्री नारद जी के तप को भंग न कर सका। कहते हैं जब बहु प्रयास से भी नारद जी का तप भंग नहीं हुआ, कामदेव पराजित होकर के वहीं बैठ गए, थक गए। और कहते हैं तब कुछ देर बाद नारद जी ने अपनी इच्छा से नेत्र और जैसे ही नारद जी ने आंखें खोली, नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, हे कामदेव, कहते हैं नारद जी की बात सुनकर कामदेव भयभीत हो गए, कहीं ऐसा शंकर जी की तरह नारद जी भी हमें भस्म कर दे। कामदेव तो चरणों में, महाराज भूल हो गई, क्षमा करिए, हमें इंद्र ने भेजा था इसलिए हम आए। नारद जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारा जो काम है तुमने तो अपना काम किया, कोई बात नहीं, जाओ इंद्र से कह देना हमें स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही भगवान का भजन कर रहे हैं। कहते कामदेव ने सुना तो महाराज कामदेव तो स्तुति करने नारद जी की। कामदेव बोले नारद जी आप धन्य ही नहीं, परम धन्य क्यों है? बोले आपने काम को भी जीता, मुझे भी जीत लिया और साथ में क्रोध को भी जीत लिया। अरे आज तक तो शंकर जी सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन नारद जी बोले भैया क्यों? कामदेव ने कहा शंकर जी ने तो केवल मुझे ही जीता, काम को ही जीता, लेकिन क्रोध किया और मुझे जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन उनको क्रोध आया। लेकिन महाराज आपने तो काम को भी जीता और क्रोध भी नहीं किया, तो क्रोध को भी जीत लिया, आप तो शंकर जी से भी बड़े हो गए। कामदेव तो ये कहकर चले गए और नारद जी के हृदय में अभिमान का बीज बो के चले गए। महाराज नारद जी को अभिमान हो गया कि बात तो सही है, भाई हम तो शंकर जी से भी बड़े हैं। कहते नारद जी टहलते टहलते शंकर जी के पास कैलाश में पहुंचे और जैसे ही नारद जी कैलाश में आए, शंकर जी ने स्वागत किया, नारद जी ने प्रणाम किया। अच्छा नारद जी बैठे, नारद जी ने कहा महाराज, शंकर जी बोले कैसे आना हो? नारद जी बोले बस बस महाराज ऐसे ही आपका दर्शन करने के लिए, कुछ सेवा हमारे लिए। शंकर जी बोले सेवा एक ही, आप कथा सुना दीजिए, वही सेवा है, हम तो कथा के रसिक हैं, कोई कथा सुनाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बोले महाराज आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्यों महाराज? बोले आज से पहले राम कथा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन काम कथा नहीं सुनी होगी। आज हम आपको काम कथा सुनाएंगे। मतलब महाराज काम कथा मतलब? अरे बोले महाराज हम तपस्या कर रहे थे हिमालय में, कामदेव आए हमारी तपस्या भंग करने, लेकिन हमारी तपस्या भंग नहीं कर सकते। महाराज पराजित हो गए, अंत में कामदेव चरणों में पड़े, हमारे क्षमा मांगी। और कामदेव बोले आपने तो काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता, आप तो नारद जी धन्य, हमारी बड़ी प्रशंसा की। महाराज नारद जी आज से पहले भगवान की कथा सुनाते थे, आज पहली बार अपनी कथा सुनाई। महाराज मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कहते हैं शंकर जी ने पहले तो कथा सुनी, उसके बाद सही थोड़ी देर सुनी। कहते हैं नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, शंकर जी हाथ जोड़ के बोले नारद जी से। शंकर जी कहते हैं नारद जी बार बार बिनवऊं मुनि तो जी में यह कथा सुनावहु मोहि। हे नारद जी मैं आपको बार बार हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। महाराज ये जो कथा आपने हमें सुनाई है ना,
हमें तो सुना दी कोई बात नहीं, लेकिन ये कथा कभी नारायण को मत सुनाना, भगवान विष्णु को मत सुनाना। महाराज अगर भगवान पूछे भी तो भी मत सुनाना, अगर पूछे भी तो। नारद जी ने कहा क्यों? शंकर जी बोले बस आप इस बात को मानो, ये कथा कभी भगवान को मत बताना। ठीक है महाराज। अच्छा नारद जी बाहर से तो बोले, अरे बोले जब आपने कह दिया तो ठीक है, हम क्यों कहेंगे, हम नहीं कहेंगे भगवान से। और मन में नारद जी ने सोचा कि लगता है शंकर जी को हमसे ईर्ष्या हो गई, लगता है शंकर जी को हमसे जलन हो रही है। शंकर जी, नारद जी ने सोचा लगता है शंकर जी सोच रहे हैं कि हमने तो काम को ही जीता और नारद जी ने तो काम और क्रोध दोनों को जीता, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की नजर में ही हमसे ऊपर चले जाए, इसलिए हमसे कह रहे हैं कि ये बात भगवान को मत बताना। तो बाहर से तो नारद जी बोले महाराज नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और मन से बोले अब तो जरूर बताऊंगा। ठीक है महाराज हम चले। शंकर ठीक है आप जाओ। नारद जी चल पड़े और नारद जी चले तो कहां पहुंचे? वैकुंठ पहुंचे। भोपाल। नारद जी चलते चलते पहुंच गए कहां? कैलाश से चले और वैकुंठ पहुंचे। अरे महाराज एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी ने अपनी वीणा हाथ में ली है और हरि नाम लेते लेते, प्रभु नाम लेते लेते नारद जी कहां पहुंच गए? नारद जी पहुंच गए वैकुंठ। कहते हैं जैसे ही नारद जी वैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा कि नारद जी आ रहे हैं, भगवान विष्णु तुरंत अपने आसन से उठे। भगवान सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं। एकाएक भगवान खड़े हुए और खड़े उठकर दौड़े और दरवाजे पर नारद जी को लेने आ गए। तो लक्ष्मी जी ने हर्षि मिले उठी रमा निकेता, खड़े उठ करके नारद जी का स्वागत किया। कहते हैं जब खड़े उठकर स्वागत किया नारद जी का, तो लक्ष्मी जी ने मन ही मन भगवान से कहा। भगवान से क्या कहा? लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा मन ही मन, हे प्रभु क्या बात है, आज से पहले भी नारद जी कितनी बार आए, लेकिन आज से पहले तो आपने कभी, महाराज जी ऐसा स्वागत नारद जी का कभी नहीं किया, ऐसा कभी पूछा कभी नहीं। आप आज नारद जी का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर चले गए, नारद जी को लेने के लिए, क्या बात है? कहते हैं भगवान बोले लक्ष्मी जी देखो, जो व्यक्ति बीमार होता है ना उसको सहारा देना पड़ता है, बीमार व्यक्ति को सहारा दिया जाता है। और नारद जी बीमार हो गए, उनको बीमारी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बीमारी हो गई? भगवान बोले ये बीमारी हो गई, नारद जी को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा तब तो आपको नारद जी को डांटना चाहिए, क्योंकि आप डांटेंगे तो उनका अभिमान मिट जाएगा, लेकिन आप तो अभिमान और बढ़ा रहे हैं, आप तो स्वागत करने के लिए दरवाजे पे और जा रहे हैं, क्या बात है? तो देखो भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान बोले रोग को, बीमारी को मिटाने के दो तरीके हैं, एक तो है दवा और दूसरा है महाराज ऑपरेशन। देखो जब बीमारी छोटी होती है तो दवा दी जाती है, और जब कोई रोगी दवा को न खाए और समय से दवा पे ध्यान न दे, तब तो बाद में तो महाराज ऑपरेशन ही होता है। भगवान बोले लक्ष्मी जी, शंकर जी ने नारद जी को दवा दे दी थी,
शंकर जी ने नारद जी से कह दिया था कि बार बार विनवऊ मुनि तोई जिमिया कथा सुनाई मोई, जो कथा मुझे सुनाई भगवान को मत सुनाना। लेकिन नारद जी आ गए कथा सुनाने को, इसका मतलब दवाई नहीं ली। अब नारद जी का ऑपरेशन होगा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है प्रभु। अच्छा नारद जी आए, भगवान ने बिठाए, नारद जी बैठे। भगवान हाथ जोड़कर नारद जी से बोले बड़ी कृपा की नारद जी, आप पधारे वैकुंठ आए। नारद जी ने मन में सोचा क्या बात है, भगवान आज हमें बड़ा पूछ रहे हैं, बड़ी स्वागत सत्कार हमारा हो रहा है, क्या बात है। तो फिर मन में नारद जी ने सोचा लगता है भगवान को पता चल गया कि हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता। लगता है हमारे बारे में भगवान को पता लग गया। नारद जी बोले प्रभु हम तो आपका दर्शन करने के लिए। भगवान बोले अच्छा महाराज बड़ी कृपा की, आप पधारे। नारद जी बोले प्रभु आप एक आदेश करो तो एक बात आपको बताऊं। भगवान बोले बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। नारद जी बोले हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता। महाराज हम तपस्या कर रहे थे, अरे महाराज कामदेव चरणों में पड़ गया हमारे, हमें हमारी तपस्या नहीं डिगा सका। कहते हैं भगवान ने सुनी और भगवान बोले नारद जी ये कोई बड़ी बात है, अरे आपका तो कोई नाम भी ले ले तो वो भी काम और क्रोध को जीत सकता है, आपके तो नाम की ही महिमा है, तो आप है। नारद बोले महाराज ये तो सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। अरे भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे नारद जी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा नारद जी बोले प्रभु ठीक है हम चलते हैं। भगवान बोले कहाँ? नारद जी बोले अब तो हमारे पास बहुत काम हो गया महाराज, हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता, हम चलते हैं। भगवान बोले ठीक है जाओ। नारद जी चल पड़े। कहते नारद जी चले तो वैकुंठ से निकल ही रहे थे, उससे पहले भगवान ने अपनी माया को भेज दिया। माया ने काम शुरू कर दिया। नारद जी ने आकाश से धरती पर देखा एक सुंदर नगरी, एक सुंदर नगर। नारद जी ने सोचा इतना सुंदर नगर है, जरा चला जाए देखें कि कैसा नगर है, क्या है। तो नगर में आए महाराज, और नगर में आए तो क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर नगर, बड़े सुंदर लोग, बड़े अच्छे लोग। तो वहां का राजा है, उसका नाम है शील निधि। तो उससे मिलने के लिए नारद जी पहुंचे। राजा शील निधि को जब पता चला नारद जी आए तो उसने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, नारद जी का चरण धुलाए, सेवा की, आरती की। और नारद जी से कहा महाराज हम धन्य हो गए, आप हमारे घर पधारे। अरे हमारे सुनने में आया कि आपने काम को हरा दिया, क्रोध को हरा दिया। नारद जी बोले हाँ बस हराया है, हराया। अरे महाराज आप तो कोई महान, कोई सामान्य ऋषि नहीं है, आप तो ऋषि नहीं महाराज, महर्षि नहीं, देवर्षि। नारद जी इतनी प्रशंसा की नारद जी को महाराज पेड़ पर चढ़ा दिया, प्रशंसा कर कर। अच्छा इतने में क्या हुआ, राजा शील निधि बोले हमारी एक बेटी है महाराज। नारद जी बोले अच्छा तो महाराज जरा उसका अब हाथ देख देंगे, उसका स्वयंवर था, थोड़ा हाथ देख दो जरा उसका। नारद जी देख ले बुला लो। तो शील निधि राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और उनकी पुत्री का नाम था विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी कौन है? विश्वमोहिनी तासु कुमारी। विश्वमोहिनी का अर्थ क्या हुआ? विश्व यानी संसार और मोहिनी यानी मोहने वाली, जो संसार को मोहित करने वाली है वो कौन है? माया। ये विश्वमोहिनी कोई और नहीं, साक्षात भगवान की माया है। और जैसे ही विश्वमोहिनी आई और नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो बोलो, नारद जी कह रहे थे हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता, काम हो गया नारद जी। नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो मन में सोचा बोले कितनी सुंदर है विश्वमोहिनी। अरे भैया इससे हमारा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता, बोलो। मोह हो गया नारद जी। हाथ देखा तो क्या देखा, अरे बोले इसका तो जिससे विवाह होगा वो चक्रवर्ती हो जाएगा, सम्राट बन जाएगा। नारद जी ने कहा अरे इससे अगर हमारा विवाह हो जाए कितनी सुंदर है। अरे वाह वाह। तो नारद जी ने राजा को तो ऐसे कह दिया, बोले हाँ बड़ी सौभाग्यशाली हो जाएगा इसका विवाह, सब कह दिया। राजा बोले महाराज कल ही इसका स्वयंवर है। नारद जी ने मन में सोचा अच्छा हुआ पता चल गया, कल आएंगे हम स्वयंवर में। नारद जी चल पड़े। नारद जी पहुंचे, जंगल में पहुंचे, वृक्ष के नीचे बैठे। वही एक सरोवर था, तालाब में नारद जी ने खुद को देखा। और नारद जी ने जब खुद को देखा तो नारद जी कैसे दिखे, बड़ी बड़ी जटाएं महाराज। संत तो ऐसे ही होते, महात्मा तो ऐसे ही होते। जटाएं हो गई है, बाल, एक वस्त्र पहना हुआ है, हाथ में वीणा है। नारद जी बिल्कुल ऐसे रहते हैं।
नारद जी ने कहा अरे ऐसे अगर जाएंगे तब तो हो गया विवाह, तब नहीं होने वाला विवाह, क्या करें। तो नारद जी ने सोचा कि यदि हम सुंदर दिखेंगे तब हमारा विवाह होगा, और संसार में सबसे सुंदर कौन है, तो संसार में सबसे सुंदर हमारे राम जी हैं, भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। तो नारद जी ने सोचा क्या करें, बैकुंठ जाऊं तो समय बहुत लगेगा, क्या करूं, अगर भगवान की सुंदरता हमें मिल जाए तब तो हमारा विवाह सच में हो जाएगा। तो मन ही मन नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे, और भगवान की तो सारी लीला ही थी, तो भगवान नारद जी के सामने प्रकट हो गए। नारद जी से बोले ऋषिवर बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। नारद जी चरणों में गिर पड़े, धन्य है प्रभु, हमने आपको याद किया, आप आगे बहुत अच्छा किया, मैं बड़ी दुविधा में हूँ, बड़े कष्ट में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। भगवान ने कहा क्या परेशानी है। नारद जी बोले महाराज हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता, कोई सामान्य थोड़ी है, अब तो लोग हमारी भी पूजा करेंगे। और फिर प्रभु एक बात बताइए, कल के दिन लोग हमारी पूजा करेंगे, हमारी मूर्ति मंदिर में लगाएंगे, तो अब आपकी मूर्ति लोग लगाते हैं तो आपके बगल में लक्ष्मी जी, शंकर जी के बगल में पार्वती जी, और हमारी अकेली लगेगी तो कोई अच्छा लगेगा, हमारे बगल में भी तो कोई होना चाहिए। तो भगवान बोले हम है ना आपके बगल में, हम खड़े हो जाते हैं। नहीं 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 महाराज आप नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर हमारा भी विवाह हो जाता तो बहुत अच्छा होता। भगवान बोले अरे वाह नारद जी बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन तो फिर क्या समस्या है, समस्या क्या रही। नारद जी बोले एक कन्या है, हमें पसंद भी आ गई है, लेकिन समस्या ये है कि स्वयंवर है, वो जब हमें पसंद करे तो विवाह होगा, तो उसके लिए आवश्यक है हम आप जैसे सुंदर दिखें। तो एक काम करो प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोही, हे प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दो, अपनी सुंदरता मुझे दे दो। देखो यही होता है जब व्यक्ति के जीवन में काम आता है। नारद जी आज तक भगवान का चरित्र मांगते थे, आज भगवान का चित्र मांगा आप जैसे। भगवान समझ गए, बोलो नारद जी कह रहे थे कि हमने काम को जीता, काम में फंस गए नारद जी। तो भगवान ने कहा, बोले ठीक है। अच्छा भगवान सोच में पड़ गए, भगवान ने कहा नारद जी का विवाह तो नहीं होना चाहिए, क्या करें। और नारद जी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, न दे तो भी गलत होगा, और दे दे तो भी गलत होगा, क्या करें। तो भगवान सोच में पड़ गए। इतने में नारद जी बोले, क्या बोले नारद जी बोले, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, देखो एक बात आप लोगों से कहूं सब, कभी भी भगवान के मंदिर जाओ और भगवान से मांगो तो यही मांगना। हाँ कभी भी मांगो, इस चौपाई को याद कर लो, इस वाणी को याद कर लो, कितना सुंदर लगा। जेहि विधिनाथ होई करहु सो बेगी दास में तोरा, प्रभु वो करो जिसमें हमारा भला हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या पता आप जो भगवान से मांग रहे हो, क्या पता उसमें आपका भला ना हो सकता है कि नहीं। मान लो कोई भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु हमें गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, गाड़ी चाहिए, और क्या पता उस गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला हो महाराज, और तुम तो मांग रहे हो कि गाड़ी मिले, गाड़ी मिले, और भगवान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्यों यार भैया एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, इसको गाड़ी नहीं देनी, और तुम लगे हुए हो कि नहीं हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। इसलिए मांगो मत, भगवान से कहो जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, वो करो जिसमें मेरा फायदा है।
जिसमें मेरा भला हो। तो भगवान देखेंगे कि यदि गाड़ी देने में इसका भला है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। और नारद जी ने जैसे कहा जय विधिनाथ हो ये तो मोरा, भगवान बोले बस 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 काम हो गया, अब वही करेंगे जिसमें आपका भला है। तो नारद जी को भगवान ने क्या किया, अपनी भगवान के 4 हाथ नारद जी को चतुर्भुज बना दिया, अपना पीताम्बर भगवान ने नारद जी को पहना दिया, अपने गले की कौस्तुभ मणि नारद जी को पहना दी, हाँ सुंदर सजा दिया नारद जी को। आहा, नारद जी के सुंदर केश, नारद जी के सुंदर भुजाएं, सुंदर वक्षस्थल, सुंदर चरण, बिल्कुल भगवान जैसे हो गए। लेकिन बस एक कमी भगवान ने कर दी। क्या कमी की? हाथ दिए अपने जैसे, पैर दिए अपने जैसे सब, लेकिन मुख लगा दिया किसका? जोर से बोलो, किसका मुख लगाया? बंदर का मुख लगा दिया महाराज। अब बोलो, कोई दिखने में और सब अच्छा हो, मुख बंदर का हो तो? और नारद जी ने हाथ देखे बड़े सुंदर, पैर देखे बड़े सुंदर, वस्त्र देखे बड़े सुंदर, लेकिन मुख नहीं देखा। अपना मुख खुद थोड़े दिखाई देता, वो तो शीशे में दिखाई देता है। नारद जी प्रसन्न हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपने मेरा काम किया। और नारद जी चलते। अच्छा, नारद जी पहुंचे स्वयंवर में, और हमारे महादेव ने अपने 2 गण भेजे हुए हैं, जाओ जरा नारद जी का लाइव टेलीकास्ट हमें दिखाओ, क्या क्या हो रहा है। तो 2 गण भेजे हुए हैं, वो वहां से सूचना भेज रहे हैं भगवान शंकर को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। शंकर जी हंस रहे हैं, कहते हैं वो 2 गण नारद जी के पास आए। नारद जी ने कहा कि जब विवाह हमारा ही होना है, कोई हमसे सुंदर थोड़े हैं, हमारा ही विवाह होना है, तो पीछे क्यों बैठे? सबसे आगे बैठ गए नारद जी पंक्ति। अब शिव जी के गण तो जानते थे कि नारद जी हैं, तो नारद जी के पास आए। नारद जी के महाराज प्रणाम। नारद जी के प्रणाम प्रणाम। अरे महाराज आप तो बिल्कुल हरि जैसे लग रहे हैं। क्या कहा, कैसे लग रहे हैं? हरि जैसे लग रहे हैं। अब हरि शब्द के संस्कृत में 2 अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी होता है, और हरि का अर्थ बंदर भी होता है महाराज। अब वो तो कह रहे हैं कि आप बंदर जैसे लग रहे हैं, और नारद जी सोच रहे हैं कि हम भगवान विष्णु जैसे लग रहे हैं। अरे लगेंगे क्यों नहीं, उन्हीं का तो रूप लेके आए। अब तो महाराज विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ। विश्व मोहिनी माला लेकर के निकली, और जैसे ही जयमाल लेकर के आई, जैसे उसने देखा कि पहली पंक्ति में नारद जी, तो नारद जी के पास जाना तो छोड़ो, लेकिन उस पंक्ति में ही नहीं गई जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे। उसने कहा ये बंदर कहाँ से बैठ गया यहाँ विवाह के लिए? अच्छा, कोई राजा पसंद नहीं आया। इतने में नारद जी को लगे कि क्या बात है, हमें ये देख नहीं रही कि क्या बात है, हम इतने सुंदर हैं। लेकिन महाराज इतने में भगवान आ गए, एक राजा का रूप, सुंदर से राजा का रूप बना करके, और बैठ गए सभा में। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दी, और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर अंतर्धान हो गए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ महाराज। पहला तो मन में सोचा नारद जी ने कि एक तरफ तो भगवान ने हमें अपना रूप दे दिया, और दूसरी तरफ खुद भी आ गए यहाँ। लेकिन कहा चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। इतने में वो जो शिव जी के गण थे वो हंस रहे थे नारद जी। नारद जी ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? उन गणों ने कहा महाराज आए हो विवाह करने पर पहले मुख तो देख लेते अपना। नारद जी ने कहा क्यों? तो ले गए एक सरोवर में, पानी में मुख दिखाया, और नारद जी ने जैसे ही अपना मुख देखा, नारद जी खुद घबरा गए कि ये कौन है। अब तो नारद जी को सब बात समझ में आ गई कि भगवान ने रूप तो अपना दिया, लेकिन मुख बंदर का लगा दिया। क्रोध आया नारद जी को, हमारे साथ छल, मेरे साथ। मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता। बोलो, पहले कह रहे थे काम को जीता तो विश्व मोहिनी में काम हुआ, और कह रहे थे क्रोध को जीता तो अब क्रोध भी आ गया। क्रोधित होकर नारद जी, अच्छा देखो, क्रोधी व्यक्ति के आसपास नहीं बैठना चाहिए, उसका क्या भरोसा कब किसका क्या कर दे महाराज। तो नारद जी ने पहला श्राप शिव जी के गणों को दिया जो बगल में खड़े थे। बोले मूर्खों, तुम हम पर हंस रहे थे, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। राक्षस होने का श्राप, असुर होने का श्राप। कहते हैं शिव जी के वही गण भविष्य में रावण और कुंभकर्ण हुए। इधर नारद जी महाराज अब तो कहा बोले आज तो भगवान से निपटेंगे, बहुत हो गया, हमारे साथ मेरे साथ छल किया भगवान ने। तो नारद जी महाराज तो क्रोधित होकर वो कहने लगे, हे प्रभु कहाँ हैं आप, जल्दी आइए मेरे सामने प्रकट होइए।
नारद जी तो सोच रहे थे भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान और दिव्य नारद जी के सामने प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट अकेले नहीं हुए, एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी, जिससे नारद जी विवाह करना चाहते थे। कहते महाराज नारद जी को इतना क्रोध आया कि आज नारद जी भगवान को गालियां देने लगे। नारद जी बोले पर संपदा सकौ नहीं देखी, अरे तुमसे दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, दूसरे की संपत्ति नहीं देखी जाती, तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, बड़े कपटी हो। भगवान को नारद जी गालियां दे रहे। नारद जी बोले देखो तो समुद्र मंथन किया, विष शिव जी को पिला दिया, कौस्तुभ मणि अपने लिए रख ली। अरे तुम्हारा तो काम ही है छल करने का, लेकिन आज तुमने नारद के साथ छल किया, मेरे साथ छल किया। अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करे तुम सोई। अरे आपसे बड़ा कोई नहीं है ना, इसलिए अपने को बहुत बनते हो, बहुत समझते हो, लेकिन आज पाला नारद से पड़ा है, आज नहीं छोड़ूंगा। नारद जी बोले हे प्रभु आपने मुझे स्त्री के लिए रुलाया, जाओ मैं श्राप देता हूं, आप भी रोगे स्त्री के लिए। आप जिस राजा का रूप बना करके आए राजसभा में, उसी राजा के रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, ये भी हम श्राप देते हैं। और आपने मुझे वानर का बनाया, मुझे बंदर का मुख लगाया, तो जिस बंदर के मुख लगाकर आपने समाज में मेरी हंसी उड़ाई, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे, यही बंदर आपकी मदद करेंगे। ऐसा श्राप दे दिया भगवान। अब नारद जी ने जब श्राप दे दिया, कपि आकृति तुम कीन हमारी, हमें बंदर बनाया, करहि सहाय करहि कीन सहाय तुम्हारी, यही तुम्हारी सहायता करे। कहते हैं अब भगवान ने अपनी माया को खींचा, और जब माया को खींचा तो नारद जी की बुद्धि ठीक हो गई। अब तो नारद जी सोच में पड़ गए कि हमने तो भगवान को गालियां दे रहे थे कब से, श्राप भी दे दिया, अब क्या करें। तो नारद जी हाथ जोड़कर रोने लगे, भगवान से कहते हैं मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान से नारद जी बोले प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मेरा श्राप झूठा हो जाए, आपको न लगे, क्षमा करो प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो। कहते हैं भगवान ने कहा नारद जी चिंता मत करो, ये हमारी ही इच्छा थी। शंकर जी कहते हैं इसी श्राप के कारण भगवान ने धरती पर अवतार लिया। एक अवतार लेने का कारण ये भी है। तब नारद जी ने पूछा कि प्रभु मैंने जो आपको अपशब्द कहा है, ये पाप मिटेगा कैसे। भगवान ने कहा यदि इस पाप से निवृत्त होना चाहते हो तो जपहु आसन, वो कह दिया हमारा निंद्रासन। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तो भूल का पता चला कि अरे निद्रासन मांग लिया, नींद मांग ली। तो रावण ने हाथ जोड़े, महाराज इस पे कृपा करो, ये सोता ही रहेगा तो इसके जीवन का लाभ क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, 6 महीने सोएगा, एक दिन जागेगा, लेकिन एक दिन में इतना भोजन करेगा महाराज की इतना लोग 6 महीने में भी नहीं कर सकते। आशीर्वाद दे दिया। चलो विभीषण जी से कहा आपको क्या चाहिए। विभीषण जी ने कहा प्रभु मुझे तो राम जी के चरण कमलों में भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद दिया भविष्य में तुम्हें राम जी का दर्शन अवश्य होगा, ऐसा आशीर्वाद। तो अच्छा यहाँ कुबेर के बारे में हम चर्चा करें, रावण के भाई। और रावण के पास जैसे शक्ति आई तो रावण ने सबसे पहले कुबेर का पुष्पक विमान छीना। कुबेर शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने रावण को समझा भैया इसे परेशान मत करो, ये हमारा मित्र है, इसे छोड़ दो। पुष्पक विमान दे दिया रावण को, और रावण पुष्पक विमान कुबेर से छीन करके लंकापुरी में रावण ने वास की, लंका नाम की नगरी बसाई, सोने की लंका बनाई। अच्छा कुबेर इतने बड़े धनवान क्यों है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे। आप जानते हैं शिव पुराण में कुबेर की कथा आई है, और शिव पुराण के अनुसार कुबेर जी पूर्व से पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के पुत्र थे। कहते हैं ब्राह्मण थे, और उनके पुत्र का नाम था गुणनिधि। नाम तो महाराज गुणनिधि था, पर था अगुण निधि, दुष्ट था, बड़ा पापी था।
जुआ खेलता, कुसंग करता, व्यभिचार करता। लेकिन ब्राह्मण देवता की पत्नी, जब भी ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो उनकी माँ कहती कि पढ़ने को गया है, पत्नी कह देती कि पढ़ने को गया है। लेकिन गुणनिधि पढ़ने को नहीं जाता, गुणनिधि तो जुआ खेलता मारे। अच्छा, माँ सब जानती लेकिन फिर भी अपने पति को नहीं बताती थी। कहते हैं समय बीतने लगा। एक दिन वो जो ब्राह्मण देवता थे बड़े विद्वान थे, एक दिन राजा के यहाँ पूजा करने को गए और राजा ने दक्षिणा में अपने हाथ में पहनी हुई नवरत्न की सोने की अंगूठी, बेशकीमती बहुकीमती महाराज, वो अंगूठी उतार कर दक्षिणा में ब्राह्मण देवता को दे दी। ब्राह्मण देवता घर आए, अंगूठी पत्नी को दिखाई, बड़े खुश हुए। कुछ दिन बीते, एक दिन ब्राह्मण देवता ने वो अंगूठी उतार कर रखी हुई थी और गुणनिधि ने वो अंगूठी चुरा ली महाराज। और गुणनिधि गांव में जुआ खेलने को गया और जुए में वो अंगूठी हार गया। अब अंगूठी तो हार गया, अब क्या करें। कहते हैं कुछ दिन बीते, ब्राह्मण देवता ने पत्नी से पूछा, देवी हमारी वो नवरत्नों की बड़ी कीमती अंगूठी वो कहाँ तुमने देखी है। तो पत्नी सब जानती थी कि हो ना हो गुणनिधि उसे बेच आया है, लेकिन फिर भी पति से सत्य नहीं कहा। पति से कहा, बोले महाराज यही कहीं घर में होगी, कहाँ जाएगी। तो ब्राह्मण देवता बोले ठीक है। तो ब्राह्मण देवता बाहर निकल चले। तो ब्राह्मण देवता ने रास्ते चलते हुए क्या देखा कि एक व्यक्ति ने वही अंगूठी पहनी हुई। ब्राह्मण देवता ने अंगूठी पहचान ली तो तुरंत उस व्यक्ति से कहा, बोले भैया सत्य सत्य बताओ, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। उस व्यक्ति ने कहा, ये मेरी है। ब्राह्मण देवता बोले, ये राजा ने मुझे दक्षिणा में दी है, तुम्हें मृत्यु दंड दिलाऊंगा, बताओ सत्य सत्य बोलो। तो कहते हैं वो भयभीत होकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज ऐसा मत करिएगा, आपका पुत्र गुणनिधि और मैं दोनों जुआ खेलते, तो आपका पुत्र जुए में इस अंगूठी को हार गया, ये अंगूठी आप ले जाओ लेकिन हमें छोड़ो। अंगूठी दे दी महाराज। कहते हैं अब तो ब्राह्मण देवता को इतना क्रोध आया कि घर आए और घर आकर गुणनिधि को घर से निकाल दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, दुष्ट पुत्र से तो अच्छा है कि मेरा पुत्र ही ना हो, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। कहते महाराज गुणनिधि अब तो दर दर की ठोकर खाने लगा। कई दिन हो गए, भूखा प्यासा गुणनिधि घूमने लगा। कई दिन तक भूखा गुणनिधि, न तो भोजन मिले न पानी मिले, कहाँ जाए। तो कहते उस दिन शिवरात्रि का दिन था। और माताओं ध्यान से सुनिएगा, आगामी 8 तारीख को, 8 मार्च को शिवरात्रि है। ये शिवरात्रि की महिमा भी सुनो और कुबेर की कथा भी सुनो और शंकर जी की पूजा का प्रभाव भी सुनो, शिवरात्रि का प्रभाव सुनो। कहते हैं उस दिन शिवरात्रि पड़ गई, शिवरात्रि आई। गुणनिधि सुबह से भूखा प्यासा घूम रहा था, तभी उसने देखा कि शिव जी का मंदिर, तो गुणनिधि शिव जी के मंदिर में पहुंच गया महाराज। और जैसे गुणनिधि शिव जी के मंदिर में आया, सीढ़ियों में बैठ गया, गुणनिधि सोचने लगा कि ये भक्त लोग आ रहे हैं और शंकर जी पर फल चढ़ा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं दिन भर यहीं बैठेंगे और जब रात हो जाएगी ये भक्त सो जाएंगे तो रात में हम सारे फल उठा लेंगे और चल पड़ेंगे। चोरी करने की इच्छा से वहीं बैठ गया। तो दिन भर भोजन नहीं मिला तो दिन भर व्रत हो गया, शिवरात्रि का व्रत किया उसने व्रत नहीं किया, वो तो भोजन नहीं मिला उसे, इसलिए अपने आप व्रत हो गया हमारे। तो व्रत किया और रात में भक्त लोग कीर्तन करने लगे तो वो भी थोड़ा बहुत कीर्तन करने लगा उनके साथ कि हम पर किसी को संदेह ना हो, और भक्तों के साथ कीर्तन गाने लगा। कहते हैं जब आधी रात हो गई, भक्त कीर्तन करते करते सो गए। गुणनिधि ने कहा बिल्कुल अच्छा समय, बस। गुणनिधि उठा, अंदर गया, शिव जी के पास पहुंचा और अपने कपड़े में फल भरने लगा, फल रखने लगा महाराज। अब जब फल रखने लगा, इतने में उसकी नजर पड़ी कि शंकर जी के सामने जो दिया जल रहा था, उस दिए की जो बाती थी वो बुझने वाली थी, पूरी जल गई थी, थोड़ी बची थी। तो गुणनिधि ने कहा अगर अंधेरा हो गया और हम फल भरेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, तो भाई उजाला तो होना चाहिए चोरी करने को। तो क्या करें। तो कहते हैं गुणनिधि ने अपने वस्त्र को फाड़ा और वस्त्र को फाड़कर उसकी बाती बनाई, दिए में जलाई, उसमें घी डाला और वो बाती प्रज्वलित कर दी। गुणनिधि ने मंदिर में उजाला करने के
रात्रि में इसने दीपक शिव जी के मंदिर में जलाया तो शंकर जी इस पे प्रसन्न है। महाराज यमराज समझाते रह गए कि इसने चोरी के लिए दीपक जलाया, भगवान के लिए नहीं जलाया। भगवान बोले चाहे जैसे भी जलाया पर जलाया। अरे भैया, अपना वस्त्र फाड़ करके मेरे मंदिर में इसने उजाला किया। नहीं नहीं, ये मेरा भक्त है, उस पर कृपा की। और कहते हैं अगले जन्म में उसी पुण्य के प्रभाव से वह गुण निधि एक राजा के घर राजकुमार के रूप में जन्मा। लेकिन पूर्व जन्म की याद थी कि पूर्व जन्म में शिव जी के मंदिर में एक दिया जलाया और राजकुमार हो गया। तब इसने सोचा कि यदि मैं शिव जी के हर मंदिर में दिया जलाऊंगा तब तो न जाने शिव जी की कितनी कृपा होगी। कहते इसने हजारों लाखों दिए भगवान शंकर के मंदिर में प्रज्वलित किए और उसी पुण्य के प्रभाव से फिर अगले जन्म में यही गुण निधि कुबेर के रूप में जन्मा। बोलो, केवल इसी पुण्य। और एक दिया जलाने के कारण, केवल एक दीपक जलाने के कारण अगले में कुबेर को भगवान शंकर ने संपूर्ण धन का धनपति बना दिया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग भी शंकर जी के मंदिर में शाम के समय दिया जलाइए। अब तो शिवरात्रि आने वाली, शिवरात्रि का व्रत करिएगा, खूब जागरण करिएगा, शंकर जी के नाम का कीर्तन कीजिएगा। और शिव जी के मंदिर में दीपक जलाइएगा। भैया, जो लोग शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके घर पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, सदा उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। तो ये कथा है कुबेर जी। तो यहाँ रावण इत्यादि की कथा है। रावण इत्यादि ने लंका में राज्य किया और यहाँ अब चले हम राम जी के जन्म की ओर। तो दशरथ जी अयोध्या में बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं, सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अयोध्या की पावन धरती पर महाराज एक राजा है और उन राजा का नाम है महाराज दशरथ। नाम है दशरथ जी, बड़े भक्त हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। आइए आप और हम भी राम जन्म की ओर आप और हम प्रवेश करें। तो अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या में एक राजा है, नाम है दशरथ। कैसे राजा है? गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। दया भगति मति अंग पानी। सारंग पा धुरंधर है, गुण निधि है। और महाराज हृदय में भगवान के प्रेम को, भगवान की भक्ति को धारण करने वाले महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आज दृढ़ हरिपद कमल बिनी। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी
और सुमित्रा, तीन। और तीनों ही पति अनुकूल हैं, भगवान की भक्ता हैं, पति की सेवा करने वाली। अच्छा, कहते महाराज दशरथ के यहाँ संपत्ति है, सन्मति है, लेकिन संतति का भाव है, संतान नहीं है। लेकिन दशरथ जी को कभी इसकी चिंता नहीं हुई कि हमारे घर संतान नहीं है। दशरथ जी तो आनंद में ही है। लेकिन वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु हैं, और वशिष्ठ जी को चिंता है कि भाई ये मेरा यजमान है और इसकी कोई संतान नहीं है, क्या करें। तो एक लीला वशिष्ठ जी ने की। कहते हैं एक दिन राजसभा चल रही थी, दशरथ जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, रानियां विराजमान हैं, वशिष्ठ जी विराजमान है, सैनिक विराजमान है, सेनापति विराजमान है, और उस बीच राजसभा में दशरथ जी की पत्नी अरुंधति जी बैठी हैं, और अरुंधति जी की चिंता छोड़कर चले गए। अब तो एक दिन दशरथ जी एक बार भूपति मन माही भय गलानी मुरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मुरे गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला चरण लाग करि विनय विशाला। सुख सब गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाय, कहीं वशिष्ठ विधि समुझाय। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव कृपा कीजिए, मेरी कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी मत करो, अवश्य तुम्हारी संतान धीर हो हई सुतचारी त्रिभुवन भगत भयहारी। तुम्हारे एक दो तीन नहीं 4 पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र होंगे जो भगतों के भय को हरण करने वाले होंगे, त्रिभुवन विदित होंगे। दशरथ जी प्रसन्न। तुम पुत्रेष्ठी कौन करेंगे? तो दशरथ जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी बोले, श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम अग्निचरु कर लेने। यज्ञ होने लगा, आहुति देने लगे, और दिव्य भक्त वशिष्ठ जी आहुति देने लगे। आज अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए। राजा ने कहा, महाराज संतान। कहते हैं अग्निदेव ने चरु ली और राजा दशरथ को दे दी। दशरथ जी ने वह चरु मस्तक से लगा करके अपनी तीनों रानियों में बांट दी। तो कैसे बांटी, ध्यान से सुनिए। कहते हैं आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधा भाग कैकेयी जी को दिया। सुमित्रा जी छोटी हैं, इसलिए
अपने आधे भाग में से कौशल्या जी ने आधा सुमित्रा जी को दिया और कैकेयी जी ने भी अपने आधे भाग में से आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। इसीलिए कौशल्या जी और कैकेयी जी के एक एक पुत्र हुए और सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए हमारे। तो अब तो रानियों ने भाग ग्रहण किया। समय आने पर रानियां गर्भवती हुई। शुभ समय आया, जोग लगन गृह बार तिथि सबय भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम चरण सुख मूल। शुभ समय आया, सुंदर मधुमास, मधुमास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में अभिजुर तिथि धुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष दिन के ठीक मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन के ठीक 12 बजे पावन काल लोक विश्रामा। शुभ समय आया, कहते शीतल मंद सुर विवाह जाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। देवताओं को सुख मिला, संतों को आनंद हुआ और शुभ समय आ गया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा जाओ भगवान प्रकट वाले उनकी स्तुति करो, लेकिन भैया गुप्त रूप से स्तुति करना, नजदीक मत जाना। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं। तब तो देवता चले हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकट अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान, पति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। आनंद हो गया अयोध्या में, भगवान प्रकट होने वाले हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, हर्षित में है तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित में
अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाल। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भगवान प्रगट आनंद हो गया। भगवान प्रकट हुए ब्रह्मांड अवध में है रही जय जय कल्या लाल बजाए। अवध में ला जायो है। अवध में हो रही जय कौशल्या लाला जायो है। लाला जायो है। कौशल्या घर लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है। कौशल्या घर लाला जायो है। अवध में अवध
सनकादिक सब नारदादि सब देव सिधाए। सनका तालियों से सेवा करते हुए सनकादिक मुनि आए नारदादि सब देव सिधाए। सनकादिक ओ धर ग्वालिन को रूप सबन मिल मंगल गायो है। धर ग्वालिन को रूप सबन मंगल गायो है। धर ग्वालिन को रूप सबन मंगल गायो है। ध्वज ग्वालिन